हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने डीमैट अकाउंट अगर ओपन नहीं किया है और आपके पास अगर पहले से अकाउंट है, तो आप एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और उस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आप अगर अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रेड करेंगे, तो आप उसमें सेफ रह सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट था अकाउंट का, और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। मैं आपको किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की किसी भी तरह की एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा, आज की जो ट्रेडिंग है उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में एनएसई की वेबसाइट पर जो डेटा है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा है उसमें वॉल्यूम तो कोई खास नहीं है, 3 करोड़ का वॉल्यूम है, जो एवरेज वॉल्यूम के आसपास है। साथ ही यहाँ पर कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन में उसमें अगर आप जाकर के अनाउंसमेंट चेक करेंगे, तो यहाँ पर 30 जनवरी के दिन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो 30 जनवरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और इस कंपनी का भी रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे एक दिन पहले और उसके दिन या उसके बाद 2 से 3 दिनों का स्टॉक में मूवमेंट रहता है, तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको जो अपडेट देने वाला हूँ, वो केवल देने वाला हूँ स्टॉक के अभी के हाल-चाल के बारे में। साथ ही इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो मात्र 18% की है। तो 20% से कम डिलीवरी मुझे लगता है कि स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन में गिरावट लेकर के आती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो गिरावट का कारण है वो आपको अच्छे से सिंपल से दिख रहा होगा, क्योंकि स्टॉक जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहाँ पर एक स्टॉक का हाई लेवल भी है और रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है। तो ये जो लेवल बना है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाई है ये लो है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई लेवल है, ये हाई लेवल है, ये हाई लेवल, ये हाई लेवल, ये हाई लेवल, ये जितने भी है ये एक जोन कहलाता है, रेजिस्टेंस जोन। और ये रेजिस्टेंस जोन का मतलब ये है कि स्टॉक अगर वापस आ रहा है तो इस रेंज के बीच में स्टॉक आकर के रिटर्न भी जा सकता है और इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक ने यहाँ पर 5-6 बार ट्रेड किया है और अब स्टॉक उसी रेंज के आसपास है। तो अब देखिएगा, स्टॉक का ये जो लो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है हमारा लगभग 48.50 का, और स्टॉक का जो यहाँ पर अभी हाई बना है लगभग 48.50 के आसपास का, ये जो कि एक्यूरेट लेवल है। दूसरी बात, स्टॉक में जितने भी हाई और लो होते हैं वो आपको कैप्चर करना होगा। और स्टॉक जब कोरोना से पहले के टाइम पे जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, स्टॉक वहीं पर आ चुका है। जब ये कोरोना के बाद की गिरावट है दोस्तों, और ये स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था जब कोरोना नहीं आया हुआ था। तो स्टॉक उसी लेवल पर आ चुका है, और अब स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको पहले मैं टारगेट दिखा देता हूँ। तो कौन-कौन से टारगेट रहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं चार्ट में, और ये देखिएगा एक लेवल आपको दिख रहा है 49.50 का। छोटा लेवल है दोस्तों, पर ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखिएगा ऊपर एक लेवल यहाँ पर दिख रहा है हाई लेवल का, तो ये एक हाई बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 51 से लेकर के 51.45 तक, ये दूसरा लेवल रहेगा। और जो मेजर लेवल रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 54 से ले 54 का। और 54 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया था। ये इतने लेवल्स आपको अचीव होने के बाद मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल स्टॉक में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, और कल के दिन में रेड कैंडल थी, और अभी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको जो स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये लो टूटता है तो। उस केस में आपको सपोर्ट लेवल जो रखना है वो लास्ट का लो रखना है, इस कैंडल का लो, और ये है हमारा 43.25 का। बीच में अगर आपको 1-2 लेवल चाहिए तो मैं भी बता देता हूँ, और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बना,
फिर यहाँ तक नया लो बनने के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया, तो यहाँ तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर 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 इस तरह से ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का जो लो होता है, ये अपना एक सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रख सकते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जल्दबाजी ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके पास में ऐसा कोई हाई या लो लेवल है जहाँ पर स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे एक लेवल यहाँ पर दिख रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा है लगभग 44.70-65 के आसपास का। दूसरा एक छोटा लेवल है यहाँ पर, ये जो हमारा बना हुआ है लगभग 45.50 का। ये लेवल भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल पर भी ट्रेड किया है। और एक लेवल आपका है यहाँ पर जो इंट्राडे में काम करेंगे 45.75 का। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बताया, और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है और स्टॉक में आपको टारगेट रखना है, ये एक हाई रख सकते हैं और दूसरा ये एक हाई रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।